पहुंचाने के काम क्रम में इन 11 वर्षों की ये यात्रा है। और जब हम इन 11 वर्षों की चर्चा करते हैं, इन 11 वर्षों में जब ये 11 वर्ष भारत के कालखंड में लिखे जाएंगे तो ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बनेगा। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस यात्रा को अकेले नहीं, अपने आप को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार रूप देने का प्रयास किया है। जब 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक भाषण के माध्यम से समेटना उतना आसान नहीं है जितनी हमारी कल्पना है। विकसित भारत बनाने के अमृत काल की शुरुआत हुई 2014 से पहले। देशवासियों के अंदर एक सोच थी कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वही देश है। इस देश में 2014 से पहले फैमिली पॉलिटिक्स का बोलबाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात होने लगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का मतलब रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे सरकार के अंदर होता है, इसका स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है 11 साल के कालखंड में। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात होती है। कांग्रेस के कालखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था, मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो केवल अंतिम व्यक्ति के खाते तक, लाभार्थी के खाते तक 25 पैसे पहुंच पाते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने बिचौलियों को, दलाली को खत्म करते हुए जनता के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से। पहले एक गरीब को इलाज के लिए सोचना पड़ता था, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर थे, इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज हम मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड करते हैं। पहले हम दुनिया की एक अस्थिर अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व